हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्जाम 3 मई 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। कह रहा कौन सा जो है डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है, इसमें से कौन सा डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। तो साइन सिग्नल जो है डिटर्मिनिस्टिक होता है। साइन सिग्नल क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक होता है। और कोसाइन सिग्नल भी डिटर्मिनिस्टिक होता है। नॉइज सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एनर्जी सिग्नल का जो पावर होता है वो 0 होता है। पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज 0। एनर्जी सिग्नल का जो एवरेज पावर होता है वो 0 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन फॉर डेल्टा फंक्शन। डेल ऑफ टी के लिए कह रहा है कौन सा रिलेशन सही है। तो डेल ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है टी इक्वल टू 0 पे। और इसका वैल्यू जो है 0 होता है कब? टी नॉट इक्वल टू 0 पे। तो आप ऑप्शन से जाइएगा तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। ऑप्शन ए सही है। बाकी सब क्या है? बाकी सब ऑप्शन गलत है। तो क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा ए। 3 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंक फंक्शन सिंक एक्स। सिंक एक्स का क्या है? सिंक फंक्शन कह रहा है जो क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा। हाँ, तो सिंक फंक्शन का क्या हो जाएगा? साइन एक्स बट्टे एक्स हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का सी हो जाएगा। 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एक्स ऑफ टी इज। एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कह रहा है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है जो एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो एक्स ऑफ टी का जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है एक्स ऑफ टी का हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा। 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ टी इज। ई टू दी पावर ए टी यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या होता है? 1 बाई एस माइनस ए। 1 बाई एस माइनस ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइनल वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है। यहां पे देख सकते हैं एक्स ऑफ एस इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 5s प्लस 60 बट्टे एस प्लस 2। अब इसका फाइनल वैल्यू निकालना है तो फाइनल वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है? लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू एक्स ऑफ एस। ठीक है, तो यहां से निकाल दीजिए लिमिट एस टेंस टू 0 और कितना दिया हुआ है? एस इंटू 5s प्लस 60
बट्टे में हो जाएगा एस इंटू एस प्लस टू। देखिए ये एस से ये एस कट जाएगा, क्या बचेगा, तो लिमिट एस टेंस टू 0 5s प्लस 60 बट्टे एस प्लस टू। यहाँ पे पुट कर दीजिए, एस टेंस टू 0 है तो 5 इंटू 0 प्लस 60 बट्टे एस का वैल्यू कितना है 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 बच्चे 2 काटिएगा 30 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा, 7 का डी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 की ओर चलते हैं। 8 कह रहा है, हाँ 8 है, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ ए टी। ये टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्स ऑफ टी का अगर जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ ए टी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाई मोड ए एक्स ऑफ एस बट्टे ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा इन ट्रिगोमेट्रिक फूरियर सीरीज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ए नॉट इज, ए नॉट का वैल्यू कह रहा है, तो ए नॉट इक्वल टू क्या होता है 2 बट्टे टी इंटीग्रेशन 0 से टी एक्स ऑफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी। ऑप्शन टी इंटू डी टी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो है हाँ चलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 8 का डी। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे और क्या कह रहा है देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ ओमेगा, एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहा है एफ ऑफ ओमेगा है, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज, यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, एफ ऑफ टी का एफ ऑफ ओमेगा है तो एफ ऑफ टी का ही फिर पूछ दिया था, एफ ऑफ ओमेगा ही होगा इस बेसिस पे, कुछ और पूछना था लेकिन सेम चीज लिख दिया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 क्या कह रहा है, इफ फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इवन फंक्शन, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में इवन फंक्शन का क्या होता है, तो केवल इवन फंक्शन में कोसाइन टर्म केवल प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए हो जाता है। डीसी टर्म मतलब ए नॉट और क्या होगा ए एन रहता है, ए नॉट और ए एन इवन फंक्शन के लिए, और फंक्शन के लिए केवल बी एन बचता है, तो यहाँ पे केवल जो है कोसाइन टर्म, इवन फंक्शन के लिए केवल कोसाइन टर्म आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 बाई एस प्लस टू, हाँ 1 बाई एस प्लस टू का, तो इनवर्स लैप्लास निकालना है 1 बाई एस प्लस टू का, इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 2t यू ऑफ टी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। अच्छा 12 बच गया। 12 में क्या कर रहा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 2 पाई इंटू डेल ऑफ ओमेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का बी और 12 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी 11 का तो ए था, 12 का हो जाएगा बी और 13 का हो जाएगा ए, इसको करेक्ट कर लेना है, 13 का ए, 12 का बी और 11 का ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर क्या कह रहा है,
तो 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड सिग्नल, कह रहा है कौन सा जो है ऑड सिग्नल है। तो साइन जो होता है साइन ओमेगा टी ऑड सिग्नल है, कॉस ओमेगा टी इवन फंक्शन होता है। और पूछा है तो बी हो जाएगा। 15 है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म कंटेन, उसमें क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म में रीजन ऑफ आरओसी में जो है कोई भी पोल नहीं होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ एन माइनस के इज, जेड ट्रांसफॉर्म जो है डेल ऑफ एन माइनस के का क्या हो जाएगा जेड टू द पावर माइनस के, ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। 17 है इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इज एक्स ऑफ जेड देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर एन एक्स ऑफ एन, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर एन एक्स ऑफ एन का पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका जेड ट्रांसफॉर्म, ये हो जाएगा एक्स ऑफ ए इनवर्स जेड, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा, 17 का सी। 18 है ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम सोन इन फिगर, देखिए यहाँ पे अगर आप फिगर देख रहे होंगे तो ये कास्केड में कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना, 3 ब्लॉक को कास्केड में कनेक्ट किया गया है। तो जब कास्केड में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है तीनों का प्रोडक्ट हो जाता है G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S इंटू G3 ऑफ S, ऑप्शन ए हो जाएगा। पैरेलल में रहता है तो सम हो जाता है और कास्केड में रहता है तो गुना हो जाता है। 19 नंबर है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ ऑफ द सिस्टम सोन इन फिगर इज, इसमें कह रहा कितना फॉरवर्ड पाथ होगा। तो एक फॉरवर्ड पाथ देखिए, एक फॉरवर्ड पाथ ये वाला हो जाएगा, ये डायरेक्ट वाला, दूसरा फॉरवर्ड पाथ ये वाला हो जाएगा, 2 हो गया, तीसरा फॉरवर्ड पाथ ये वाला हो जाएगा और चौथा फॉरवर्ड पाथ ये वाला हो जाएगा। तो 4 फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम सोन इन फिगर इज, कह रहा इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है जी ऑफ एस इक्वल टू हो जाएगा सी ऑफ एस बटे आर ऑफ एस, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा, बी 20 का बी हो जाएगा। देखिए ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है तो है टेस्ट द पीरियोडिसिटी ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल, इसका जो है पीरियोडिसिटी चेक करना है। एक्स ऑफ एन इक्वल टू साइन 1/5n और सेकेंड है एक्स ऑफ एन इक्वल टू कॉस π/5n प्लस साइन π/6n, इसका पीरियोडिसिटी चेक करना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, सिंक फंक्शन और सिग्नम फंक्शन का जो है एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है राइट द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म को एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन लिखना है। इसके और में पूछता है स्टेट एंड प्रूव टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म का टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को स्टेट भी करना है और प्रूव भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है स्टेट एंड प्रूव इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनिशियल वैल्यू थ्योरम को जो है प्रूव करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के। इसी के और में पूछ दिया है राइट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन ब्रीफ, ठीक है, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है एक्सप्लेन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में है। इसके और में पूछा है एक्सप्लेन कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म का कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछ दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम सोन इन फिगर, ये जो दिया हुआ है इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से निकाल देना है इसको, ठीक है ना। तो निगेटिव सिस्टम है तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव फीडबैक पाथ है तो यहां से इसको क्या करना है ट्रांसफर फंक्शन निकाल देना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन सिग्नल फ्लो ग्राफ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की मदद से सिग्नल फ्लो ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिग्नल आर पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल, ये जो डिफरेंट सारा सिग्नल दिया हुआ है इसमें आपको कौन सा पावर सिग्नल है एनर्जी सिग्नल है ये बताना है, ठीक है, प्रूव करना है। इसी के और में पूछा है ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये आपका जो फंक्शन f1 ऑफ t इक्वल टू दिया हुआ है 2u t - 1 माइनस 2u t - 2 और f2 ऑफ t जो है दिया हुआ है 4 × 4 t + 2 माइनस 4 t - 2,
ये 2 आपका दिया हुआ है, इसका जो है वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिटरमिन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी इंटू यू ऑफ टी। इसका जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसी के और में पूछा है, फाइंड ट्रिग्मेट्रिक फूरियर सीरीज फॉर द वेवफॉर्म शोन इन फिगर। इसका जो है ये जो फिगर है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, सॉरी फूरियर सीरीज निकालने के लिए पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटरमिन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसी के और में पूछ दिया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy ऑफ t बाई dt प्लस 5y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t with initial condition y 0 plus equal to -2 and input x of t equal to 3 e to the power -2t u of t दिया हुआ है। तो इसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल शोन इन फिगर। ये जो फिगर दिख रहा है इसका क्या करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसी के और में पूछ दिया है, डिटरमिन द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ एन इक्वल टू एन यू ऑफ एन। इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ सिस्टम शोन इन फिगर एक्स ऑफ एन प्लस 2 माइनस 3 एक्स ऑफ एन प्लस 1 प्लस 2 एक्स ऑफ एन इक्वल टू डेल ऑफ एन। एज्यूम दैट ऑल इनिशियल कंडीशन को 0 मान करके इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसी का और में पूछा है, सिग्नल फ्लो ग्राफ का क्वेश्चन है, सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द सिस्टम इज शोन इन फिगर। फाइंड करना है ट्रांसफर फंक्शन, सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद से ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन है जो कि 3 मई 2023 को कंडक्ट हुआ है एग्जाम, उसका ये क्वेश्चन पेपर है, कैरी वाले का ये पेपर था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।